फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु फ्रॉम अपडेट योरसेल्फ नाउ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ केंद्र सरकार की किसानों के लिए लॉन्च की गई 2020 में एकदम ऐसी नई योजना जिसका लाभ किसान ले सकते हैं अपनी खेती करने के लिए या फसल को बढ़ाने के लिए। किसान को आर्थिक मदद देगी केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से। ये योजना है जो कि 2020 में लॉन्च की गई है। स्माम योजना, स्माम किसान योजना। इट मीन्स सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। सो स्माम किसान योजना की फुल फॉर्म है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन किसान योजना। सो इस किसान योजना को लॉन्च किया गया है 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा और इस योजना का लाभ मिलेगा सभी किसानों को। ये नेशनल लेवल पे लॉन्च की गई है, मीन्स पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट के सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सो ये योजना क्या है और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। जैसे कि ये योजना क्या है, इसके की पॉइंट्स, बेनिफिट ऑफ किसान योजना एंड इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे और इसके लिए आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। बिना स्किप किए लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और आप इस योजना का लाभ लें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज दिस, किसान स्माम योजना क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज स्माम किसान योजना। स्माम किसान योजना, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे देश के किसान इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि वो अपने फसल को बढ़ाने के लिए आधुनिक मशीनरी या उपकरण खरीद सकें। यहाँ पर इस योजना के माध्यम से अगर किसान इस योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो आधुनिक उपकरण या आधुनिक मशीनरी खरीद सकते हैं अपनी फसल को बढ़ाने के लिए और खेती करने के लिए, और गवर्नमेंट देगी उनको इस पर 50 से 80% तक की सब्सिडी। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट किसानों को इस योजना के माध्यम से आधुनिक उपकरण खरीदने पर 50 से 80% की सब्सिडी दे रही है। चलिए जानते हैं इस योजना के आगे के की पॉइंट्स, बेनिफिट, डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद में हम देखेंगे कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे स्माम किसान योजना के प्रमुख की पॉइंट्स। जैसे कि इस योजना का नाम है स्माम किसान योजना। इसकी शुरुआत की गई केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें बेनिफिशियरी कौन होंगे, देश के सभी किसान लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन है, आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसका उद्देश्य है आप जितने भी कृषि उपकरणों की खरीद करते हैं उस पर आर्थिक मदद देगी गवर्नमेंट। एंड देन इसके बाद में है ये केंद्र की एक सरकारी योजना की कैटेगरी में आती है, और इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी www.agrimachinery.nic.in। यहाँ पर जाके हम इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए अब हम इसकी देखते हैं बेनिफिट ऑफ स्माम किसान योजना। यहाँ पर ये सारे किसान स्माम योजना के लाभ या बेनिफिट लिखे हुए कि इससे किसानों को किस तरह से फ़ायदा होगा इस योजना से। सबसे पहले तो किसानों को मशीनरी खरीदने पर 50 से 80% तक की सब्सिडी मिल रही है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी इससे, क्योंकि अभी तक मशीनरी खरीदने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं होता था, जिसकी वजह से बहुत सारी ज़मीन ऐसी होती थी जहाँ पर वो खेती नहीं कर पाते थे। बट अब यहाँ पर भूमि की किसी भी हिस्से में खेती करना मुश्किल नहीं होगा, और इसके लिए उनको जितने भी ज़रूरी उपकरण या मशीनरी लगती है वो प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, और उस पर देगी 50 से 80% तक की सब्सिडी। इस योजना में जो सबसे ज़्यादा अधिक बेनिफिट जिसको मिलेगा वो है SC ST OBC। SC ST OBC कैटेगरी से जो किसान बिलोंग करते हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस योजना का मिलेगा। बट इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए आपको यहाँ पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी हम बताएंगे, बट रजिस्ट्रेशन के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नीडेड डॉक्यूमेंट्स की। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे स्माम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहला जो है वो है आवेदक का आधार कार्ड। मीन्स जिस किसान को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है उसका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा है किसान का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। एंड आप जिस भूमि पर खेती करते हैं उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए और उस भूमि का अधिकार ROR होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट के पासबुक की कॉपी होनी चाहिए। वोटर कार्ड होना चाहिए और आपका निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बाद अगर आवेदक किसी भी ST ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट में जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई भी किसान स्माम किसान योजना में अप्लाई कर सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे किसान स्माम योजना में कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और टाइप करना होगा www.agrimachinery.nic.in, और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ओके,
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का होगा, बट आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए 3 डॉट्स बने, यहाँ पर क्लिक करना होगा और इसे करना होगा डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट करने के बाद में इस तरह का ये इंटरफेस हो जाएगा। अब आपके पास में बहुत सारे ये मेनू आ रहे हैं, तो इस मेनू में आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फार्मर, मैन्युफैक्चरर, एंटरप्रेन्योर, सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फार्मर है तो यहाँ पर फार्मर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फार्मर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स नीडेड है। तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें। जैसे आप इसे क्लोज करेंगे तो ये देखिए नीचे यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्रेशन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड नेम डालना होगा, जो कि आपके आधार पे कोई सा भी एक। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देती हूँ। मैंने मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट स्टेट। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं MP, एंड देन उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा भोपाल, एंड देन उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है और सिलेक्ट स्टेट सिलेक्ट कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट भी, और इसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी तो सर्चिंग फॉर फार्मर्स आ जाएगा और ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा नो डाटा फाउंड, प्लीज़ फिल द फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पर अब मुझे ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में यहाँ पे पिन कोड, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह, और यहाँ पर हम रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अब हमें वापस से ये यहाँ पर ये जो मीनू वाला ऑप्शन है, इस मीनू वाले ऑप्शन पे जाना है और सिटीजन कॉर्नर पे क्लिक करना है। जब हम सिटीजन कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा नो मैन्युफैक्चरर, तो इस पर क्लिक करेंगे और ये अपनी मैन्युफैक्चरर और डीलर की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे। ये डिटेल्स फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप इस मैन्युफैक्चरर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके, एंड देन उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसके बाद में अगर आपको अपनी सब्सिडी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको वापस से ये मीनू वाले ऑप्शन पे दिख रहा है सब्सिडी कैलकुलेटर। सब्सिडी कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी सब्सिडी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको भरना होगा आपका स्टेट, आपकी स्कीम में आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। फार्मर की कैटेगरी क्या है, मींस आप ST, OBC या जनरल कैटेगरी से किससे, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। फार्मर का टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, जैसे आप लार्ज फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल है, मींस आपकी जो भूमि है वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की है तो आप लार्ज फार्मर में आएंगे। मार्जिनल फार्मर में आएंगे अगर आपकी लैंड 1 हेक्टेयर से कम है, और अगर आपकी 1 से 2 हेक्टेयर की है तो आप स्मॉल फार्मर में आएंगे। ओके, इसके बाद में यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना होगा एंड देन डीलर सेल प्राइस करना होगा और यहाँ पर आपको शो वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप फिर ये यहाँ पर नीचे शो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी सब्सिडी कैलकुलेट हो जाएगी कि आपको कितनी % सब्सिडी मिल रही है। ओके, और इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और सब्सिडी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थी किसान स्मार्ट योजना एंड आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा कि योजना क्या है, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस स्कीम से रिलेटेड और भी कुछ अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है।